हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पेशली यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आपकी बात करी जाएगी। आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता रहा है, और अगर आप इस रिश्ते में एक दूसरे से अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में, सेपरेशन में है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के चलते अभी आप दोनों के दरमियान कम बातचीत हो रही है, तो इस दौरान इस इंसान के दिल में आज देर रात आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं कवर कर रही हूँ। तो फोकस आप बना लीजिएगा अपनी पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। और इस चीज़ का आपको व्यूअर्स यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये पूरी तरह से एक टाइमलेस रीडिंग हो रहेगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। ट्राइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। ऑब्सेसिव लवर, डस्ट इट ऑफ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज लेट नाइट एनर्जीज क्या है। हॉन्टेड। वन मोर कार्ड व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज जानने के लिए दीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दो कार्ड्स हैं, बैड हैबिट्स और रिफ्लेक्टिंग, एंड ओवरऑल एनर्जी आपका फोर्सर। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज अभी रात की देख रही हूँ ना, वो एकदम शांत नहीं देख पा रही। ठीक है, एज एन की बहुत हलचल है इनकी सोच में, इनकी एनर्जीज में। जितनी यहाँ पर इनके थ्रू आपको अपनी एनर्जी को या फिर अपने आप को शांत दिखाया जा रहा है, उतना चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल नहीं दिख रही हैं, ऐसा टैरोज बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जैसे कि ये पर्सन व्यूअर्स फोर्स कर रहे हैं अपने आप को, जो आपको लेकर फील करते हैं, जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहे हैं ना इवन इस वक्त में, या जो ये चाहते हैं उस चीज़ को इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा जा रहा है। और उस कंट्रोल करने के पीछे का कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका वो डर बन रहा है व्यूअर्स, या इनकी वो बुरी आदत, या इनका वो एक्शन जो कहीं ना कहीं अब आप दोनों के रिश्ते पर रिफ्लेक्शन डाल रहा है, वो यहाँ पर बन रहा है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स जो आपको लेकर चाहते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ को आपसे छुपाया जा रहा है। एक बेचैनी यहाँ पर इस इंसान की है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान का जो प्यार आपको लेकर फीलिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उफान यहाँ पर पकड़े हुए हैं। आज रात इस इंसान को आपकी यादें ना बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और उन पुरानी यादों में, उन पुराने दिनों में ये पर्सन अपने आप को लौटाना चाह रहे हो, और उस लौटाने की चाह के चलते ही जो इस इंसान के पास व्यूअर्स आपसे जुड़ा हुआ चैट है, आपकी पुरानी चैट, आपकी कोई तस्वीर जो इन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर ले रखा हो या फ़ोन पे इन्होंने लिया हो, उसको इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये बेचैनी इनकी इन्हें व्यूअर्स आपकी तस्वीर तक यहाँ पर ले आई है, यानी कि इनके अंदर वो छुपी हुई फीलिंग्स इन्हें इनकी तस्वीर, आपकी तस्वीर तक इन्हें ले आई है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं, चाहे तो आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, या फिर अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां ना व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू इस वक्त में ख़त्म करी गई हैं। आपकी एनर्जीज को फील करने के वे में, आपके अपने आपको करीब लेकर आने के वे में इनके थ्रू ये जैसे कि ना देखो, डस्ट इट ऑफ। जिन पुरानी यादों पर धूल जम गई थी, जिन पुरानी यादों को इन्होंने किसी संदूक में, किसी अलमारी में इन्होंने बंद कर दिया था, जिस फोटो को इन्होंने कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में डालकर रख दिया था, आज देर रात यहाँ पर आपकी यादें, आपको लेकर इनकी फीलिंग्स ना इन्हें वहां तक ले आई हैं, वहां तक खींच लाई हैं, जहां दिल टूटा भी था या जहां पर दिल जुड़ा भी था। तो यहाँ पर व्यूअर्स बहुत सारी ऐसी यादें इस इंसान के सीने में इस वक्त में चल रही हैं, जिन यादों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे पर इनके हंसी स्माइल यहाँ पर आ रही है, डर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस फ्लैशबैक में पहुंचकर इस इंसान को फील हो रहा है। वो ट्रॉमा जो कभी एक वक्त इन्होंने आपको दिया, जो इन्होंने इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी दिखाई, इस रिश्ते में अनहेल्दी हैबिट्स को यूज़ करके इन्होंने कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट बनते बनते इन्होंने अपने आप को आपका कार्मिक बनाने का काम कर दिया। मतलब एक तरह से जैसे आपके मन में इन थॉट्स को इन्होंने डेवलप कर दिया कि मेरे कौन से कर्मों की सज़ा ये है। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो, बुरी आदतों के ये पर्सन शिकार बने हैं, फिर वो बुरी आदतें किसी भी वे में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर वही बुरी आदतें अब इस इंसान के मन में आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत भी नहीं दे रही हैं।
वो बुरी आदतें इस इंसान का पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ छोड़ रही, ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। मैं आपके लिए और टैरो से कार्ड्स देखकर बताती हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर इस इंसान के बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए जिनके बाद कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बनी, या जिनकी वजह से आज की ज़िंदगी में आप ये चीज़ें देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपकी है। और जल्दी से अपनी एनर्जीज या तो लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। तो यहाँ पर देखो बहुत स्पीड से आया है डेविल और आपका जस्टिस, दोनों ही मेजर अरकाना है, यानी कि आपका कैप्रिकॉर्न एंड आपका लिब्रा। ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आपकी तस्वीर को देखकर ना थोड़ा सा इनके दिल में अ, एक तरह से ऑब्सेशंस, जैसे कि मैंने बताया, और साथ ही साथ एक एडिक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब इनके दिल में मन में ना लौट आया है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं व्यूअर्स कि ये फिजिकल अट्रैक्शन या ये फीलिंग, ये जज्बात इस इंसान को ना आपको ढूंढने के लिए ने सोशल मीडिया की तरफ, आपकी तस्वीरों की तरफ यहाँ पर ले आया है। यहाँ तक कि आपकी छोटे-छोटे अपडेट जो कहीं न कहीं किसी फेक अकाउंट के थ्रू, यानी कि अनहेल्दी तरीके से या गलत तरीके से इस इंसान के थ्रू देखे जा रहे हैं, वो इनकी नज़र में आया है। इन्होंने आपकी फ़ोटो देखकर जैसे कि बस एक ही बात कही हो, तुम अब मुझे पहले से ज़्यादा समझदार लगते हो। और मैं कहीं न कहीं जो मैंने तुम पर कंट्रोल करा, तुम्हें कंट्रोल करना चाहा, उन सभी चीज़ों के मामले में मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट इंसान या फिर एक टॉक्सिक इंसान अपनी सोच में यहाँ पर अपने आप को बनता हुआ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ये सभी चीज़ें इनके थ्रू उस तस्वीर को देखकर कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ना आपके सामने स्वीकार करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। और इवन मुझे यहाँ पर आपके केस में ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ, उन सब चीज़ों में ना कहीं न कहीं आप इनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आपको बैलेंस दे, आपको न्याय दे या आपके साथ अनफ़ेयर ना होने दे। लेकिन स्टिल इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस में ना तो खुद लाए, ना इन्होंने लाने दिया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ना व्यूअर्स, ये पर्सन अपने दिल में जो आपको लेकर एक तड़प या एक बेचैनी चल रही है ना, उसे ये स्वीकारने की हिम्मत यहाँ पर नहीं जुटा पा रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते उन सभी चीज़ों का कन्फेस इस इंसान के थ्रू आपकी तस्वीर से बोला जा रहा है। उस स्क्रीनशॉट से बोला जा रहा है जो इन्होंने आपकी फ़ोटो का लेकर रख रखा है। जैसे आपने कभी कोई डीपी लगाया, तो इन्होंने उस डीपी का स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है अपने पास। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की एनर्जीज, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या फीलिंग्स इनके दिल में जाग रही है डिवाइन। यहाँ पे द मैजिशियन है ना, आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है आपका यहाँ पे। मुझे ना यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ देखकर आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से उतारने की, फिर से लेकर आने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। यानी कि जैसे कि होता है ना कि फ़ोन में तस्वीर देखकर इस इंसान के थ्रू आपको मैनिफेस्ट करा जा रहा है अपनी यादों के थ्रू। फिर चाहे वो यादों के थ्रू करा जा रहा हो, कोई टेक्निक के थ्रू, इनके थ्रू क्यों ना करा जा रहा हो। एक बात यहाँ पर थोड़ा मुझे दिखाई दी है व्यूअर्स कि आप दोनों के दरमियान ना कुछ चैट जो हुई है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। मतलब कुछ इन्होंने आपसे कहा, आपने इनसे कहा, उसको भी इनके थ्रू पढ़ा जा रहा है, उसको भी इनके थ्रू देखा जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ना इन्होंने उन चैट में आपको गुस्सा दिखाया, अपनी नाराज़गी दिखाई या वो शब्दों का इस्तेमाल करा जो शायद है ना इन्हें करने नहीं चाहिए था। लेकिन उस वक़्त में गुस्से में आकर ये पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों को ना रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि इनके मुँह से क्या निकल रहा है या ये क्या टाइप कर रहे हैं। और अब ये पर्सन उन्हीं चीज़ों को देखकर ना कहीं न कहीं अपने आप पर ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इन्हें अपने आप पर ही गुस्सा यहाँ पर चढ़ रहा है। तो ना सिर्फ केवल आपकी फ़ोटो, आपकी तस्वीर देखी जा रही है, वो पुरानी चैट भी इनके थ्रू पढ़ी जा रही है, जिसमें आप दोनों ने एक-दूसरे से बात करी है। ये कहिएगा वो लास्ट कन्वर्सेशन रहा या आपने इन्हें किसी बात का जवाब दिया, लेकिन इन्होंने बदले में आपको उसका रिप्लाई नहीं करा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू पढ़ी भी जा रही हैं और उन सब चीज़ों को लेकर इन्हें अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स गुस्सा भी चढ़ रहा है कि मैंने उसको ये क्यों बोला? मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था या मुझे अपनी ज़ुबान पर यहाँ पर लगाम लगा लेनी चाहिए थी।
पॉसिबिलिटीज इवन मुझे ये भी दिख रही है कि आप दोनों के इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उन चीज़ों में वक्त नहीं लगा, मतलब ऑल ऑफ सडन चीज़ें जल्दी से यहाँ पर हो गई, जिसमें ना आप इनसे अपने दिल की मन की बात कह पाए, ना इन्होंने आपसे कही। यानी कि यहाँ पर क्लैरिटी देने का ना सही तरीके से आप दोनों को मौका ही नहीं मिला। तो इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्योंकि ये पर्सन उन सभी चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इन दूरियों को लेकर अब इस इंसान की आज देर रात की क्या एनर्जीज, क्या सोच, क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है और आपका ये फायर एलिमेंट है। देखो, इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि जितना आपसे दूर जाएंगे ना, उतना ज़्यादा ये अपने हिस्से जीत लेकर आएंगे, या उतना ज़्यादा ना कहीं लोग साथ देंगे, या लोग इनकी जीत में इनके साथ शामिल होंगे। और इसी रीज़न के चलते ना ये आपसे दूरियां बनाते रहे और इन्होंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, या इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई अपनी ज़िंदगी में ना और भी बहुत सारे ऑप्शंस पा सकते हैं और बहुत सारा प्यार, रिश्ते इन्हें मिल सकते हैं। लेकिन देखो, प्यार जो होता है ना वो किसी एक ही इंसान से होता है, और यही चीज़ें आज देर रात इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा भारीपन का एहसास दिला रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड से बता रहे हैं कि आज देर रात इनका दिल ना आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इनके मन में सवाल चल रहा है वो यही कि क्या मैं इस रिश्ते से भाग रहा था या भाग रही थी, या मैं क्या अपने इमोशन से भागना चाह रहा था या चाह रही थी। ये चीज़ों को ना ये कभी भी मानना नहीं चाह रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इनकी ये हेवी एनर्जी, आपकी यादें, व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तस्वीर को देखकर इस सच को, जो इमोशंस इनके अंदर भरे हुए हैं ना, उनको बोलने के लिए इन्हें मजबूर कर गई। तो ये इनकी एनर्जी स्थिति बन रही है आज देर रात की। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज द एम्परर। हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनकर ना इस इंसान ने कब अपने आप को सबसे अलग कर लिया, इमोशन से अलग कर लिया, और कब इन्होंने अपने आप को ना वो इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर ना बेसिकली इमोशंस नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फोटो देखकर इतने ज़्यादा आज देर रात ऑब्सेस हो रहे हैं कि यहाँ पर अपना वो मलमल का बिस्तर भी ना, वो कंफर्ट बिस्तर भी, वो गर्म बिस्तर भी इस इंसान को ना वो सुकून नहीं दे पा रहा, सुकून से सुला नहीं पा रहा जो नींद इन्हें चाहिए। यहाँ पर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने रूल्स पर, रेगुलेशंस पर चलने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाकर, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करी, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर ना आपकी यादें इस इंसान को आपके लिए ऑब्सेस कर ही गई हैं। इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर जैसे डगमगा गई हों। यहाँ पर अपने इस प्रैक्टिकल बिहेवियर, इस प्रैक्टिकल एटीट्यूड के चलते ही व्यूअर्स एक वक्त पे ना इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को एकदम अनहेल्दी भी बनाया था। यानी कि इस इंसान ने ना बजाय अपने इमोशंस को दिखाने के सिर्फ और सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस पर चलने की खुद भी कोशिश करी और आपको भी चलाने की कोशिश करी, लेकिन इन सब चीज़ों का परिणाम क्या मिला? वो चीज़ें ये इन्होंने जैसे आपकी उस तस्वीर से, आपकी उस पुरानी चैट को पढ़कर यहाँ कन्फेस कर दी हो कि उन रूल्स रेगुलेशंस पर चलकर इन्होंने भी क्या हासिल कर लिया। इनके दिल में अभी भी अगर आपको लेकर वो ऑब्सेशन, वो प्यार, वो इमोशंस यहाँ पर जिंदा हैं तो, या ये उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा नीडी अगर हैं तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इनके दिल में आज देर रात आपकी तस्वीर से कहने के वे में चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूवर्स की पर्सन की आज देर रात की एनर्जी, सोच क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए ना। किंग ऑफ वैंड्स एंड आपका 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। सच जो ये पर्सन छुपा नहीं पा रहे हैं, आपकी तस्वीर देखकर जो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है आप दोनों की साथ की है, ठीक है। तो आपकी तस्वीर देखते ही इनका दिल और दिमाग दोनों एक लाइन पर जैसे आ गया हो। जो सच ये महीनों से खुद से छुपा रहे थे या फिर आज खुद से छुपाते आ रहे थे ना, आज उसी का सामना हुआ या उसी पर से इन्होंने यहाँ पर धूल हटाई है। इन्होंने आपके साथ गलत करा या आपके साथ गलत हुआ, या
आपने इनके साथ गलत करा या आपने इन्हें गलत समझा। आज रात इसका बोझ इनके दिल पर ना साफ दिख रहा है। प्रैक्टिकल बनकर अपने आप को ये पर्सन डेफिनेटली दिखा रहे हैं, लेकिन वो अटैचमेंट जो आज भी ये पर्सन छोड़ नहीं पाए हैं ना, जिसको इन्होंने आज भी यहाँ पर पकड़ रखा है, इग्नोर करने की कोशिश बहुत हुई है लेकिन नहीं कर पाए हैं, वो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तस्वीर से बोल रहे हैं। आपसे दूरी बनाने की जितनी कोशिश करी उतना ही आज इस इंसान का खिंचाव इन पर भारी हो रहा है, इन पर हावी हो रहा है। आपकी इवन तस्वीर ने जैसे इन्हें कुछ याद दिलाया है। ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था या ये एक ऐसा बंधन था जिससे ये ना आजाद तब होना चाह रहे थे, लेकिन अब इनका दिल इससे आजाद होने का भी नहीं है। इनके अंदर ना उस पिक्चर को देखकर आपको लेकर जेलेसी भी आ रही है और ऑब्सेशन तो है ही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की और आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर बन रहा है डिवाइन। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स। डर लग रहा है भाई इनको डेफिनेटली, और उस डर की वजह से ना व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन भाग रहे हैं और अब तक भी भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यादें ना इस इंसान को आपकी तरफ भगा रही हैं। तो ये पर्सन ना इस वक्त में एकदम रेस्ट वाली एनर्जी में नहीं है। आपकी फोटो देखकर इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने का तो कर रहा है, इस चीज में कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है। दे वॉन्ट टू रीच यू, मैसेज कॉल कुछ तो करें, आपको अपना इंटेंशंस तो आपको बताएं, कुछ तो करने का प्लान इनके दिल में चल रहा है जो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं डर इस चीज का है कि ये जिस सफर पर चलना चाहते हैं, जिस रास्ते पर ये लौटना चाहते हैं, क्या वो रास्ता अब इनका है, क्या उस रास्ते पे चलने का हक इनका रह गया है या नहीं। ये डर व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफी ज्यादा चल रहा है। अब इस डर के होने के पीछे की बेहद सारी वजह है जो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फोटो से कह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये एनर्जीज इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ कि तुमने मेरे लिए उस रास्ते को अभी भी छोड़ रखा है एज इट इज, जैसे मैं कल छोड़कर गया था या गई थी। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे जाने के बाद कोई और आया या आई। तो बहुत सारे सवाल हैं कि भाई तुम क्या मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये चीजें ना इन्हें डरा रही हैं, इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़े तो कहीं आपने इन्हें रिजेक्ट करा, आपकी तरफ से रिजेक्शन सुनने को मिली, तो ये उस चीज को कैसे डील करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स। देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके दिल में ना इन्हें पता है इन्होंने क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी, किन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या डिसीजन लिए, किस तरह से आपके साथ अनफेयर करा, किस तरह से आपको कंट्रोल करा। और ये चीज़ें ना अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं किसी के दिल से मन से उतरने के लिए। किसी के दिल में अगर अपने लिए इमोशंस है ना, तो इन इमोशंस को ख़त्म करने के लिए। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के मन में डर लेकर आ रही हैं, या फिर अपने जो पास में इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, लोगों को इन्वॉल्व करा, अपने ही रूल्स रेगुलेशन बनाए, उस पर आपको चलने के लिए बोल दिया। तो यही चीज़ें काफ़ी होती हैं आपके अब इनसे दूर जाने की या इन्हें कन्विंस करने की। ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, अब थक गए होंगे अपने इमोशंस इनके सामने परोस परोस कर। तो ये पर्सन व्यूअर्स बाहरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन ये सच ये है कि इन दूरियों ने इनके दिल में मन में वो दर्द यहाँ पर क्रिएट कर रखा है जो आज रात ये खुद मान रहे हैं कि इमोशनली ये आगे नहीं बढ़ पाए, ना बढ़ना चाह रहे। ये आपको छोड़कर आगे जाने की एक्टिंग कर रहे थे पर रुक नहीं पाए, लेकिन रुके वहीं पर हैं, इनका दिल वहीं पर रुका हुआ है। बस आपकी तरफ बढ़ने की वो आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वही चीज़ की एक्शंस का रिएक्शंस कहीं इन्हें यहाँ पर तोड़ ना दे, कमज़ोर ना कर दे। देखिए नाइट ऑफ कप्स रुके हुए हैं उन्हीं इमोशंस में, उन्हीं फीलिंग्स में जो कभी एक व्यक्ति एक्सप्रेस तो कर दिया करते थे कम से कम, अब तो वो एक्सप्रेस करने का राइट भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है मेरे पास नहीं रह गया है। आज रात ना इस इंसान को इवन व्यूअर्स अपना ईगो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ता हुआ और आपकी तस्वीर देखकर, आपकी चैट पढ़कर इन्हें रियलाइज़ बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है।
कितना कंट्रोल इन्होंने दिखाया, लेकिन दिल पर तो कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल नहीं हो पाया। आज इनके अंदर एक बात साफ है कि मैंने पावर दिखाई, पर प्यार मैंने छुपा लिया। अब ये आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में बेहद ज्यादा सोच रहे हैं। सो आज की रात इनकी ना गिल्ट की रात है। आपकी तस्वीर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, क्योंकि इससे यादें, रिग्रेट, डर, ये सभी जाग उठ रहे हैं। तो आज की रात बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बताया कि बिस्तर भले कितना भी मलमल का हो, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आज रात सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ साफ कह रहा है कि रात में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपको लेकर। जितना इनके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, फीलिंग्स जाग रही हैं। तो और देखते हैं आप उस फोटो को देखकर, उस चैट को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स आज रात और क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं, जो इनके दिल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो मैं आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, देखो व्यूअर्स, कि ये पर्सन अब बुरी आदतों के शिकार बन गए हैं, क्योंकि इनकी आदत नहीं छूट पा रही है आपको लेकर। मतलब जो इनको अब समझ में आ रहा है इन्हें आपकी आदत पड़ गई थी या आपके बिना नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उन आदतों से छूटने के लिए ये और दूसरी बुरी आदत यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी आदत मुझे इस लेवल पर पड़ गई कि मुझे ना तुम्हारी आदत छुड़ाने के लिए कोई और बुरी आदत की तरफ अपने आप को बढ़ाना पड़ा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये ना आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इनका अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर खुद से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, यानी कि ये पर्सन इस वक्त में कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना कुछ सही कर पा रहे, ना कुछ सही कर सकते, अपने डर की वजह से, अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस की वजह से। आई लॉन्ग फॉर योर किस, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे वो प्यार चाहते हैं और पॉसिबिलिटी है कि आज रात इन्होंने आपकी फ़ोटो को किस भी करा हो, जो स्क्रीनशॉट में है, जो पासपोर्ट साइज है, उसको इन्होंने किस भी करा हो। दिस लव इज़ क्रेजी, और कहीं ना कहीं इस फोटो से इन्होंने ये बात कह दी कि ये जो प्यार है ना, सच में ये इन्हें पागल कर देगा। इस प्यार ने इन्हें पूरी तरह से पागल करके रख दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। कहीं ना कहीं डर इस चीज़ का है कि जो इन्होंने आपको दिया वो आप डिजर्व करते नहीं थे, और इसी रीज़न के चलते पर्सन व्यूअर्स उस मेंटल स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर ना चाह कर भी अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, पास्ट का वो गिल्ट इनके साथ साथ चलता जा रहा है, तो इसी रीज़न के चलते दिस पैशन इज टू मच। आपकी तस्वीर को देखकर इन्होंने ये बात कह दी हो जैसे कि ना इनके दिल में आपको लेकर पैशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाग रहा है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि काफ़ी डिज़ायर्स भी इनके दिल में, मन में आपको लेकर जाग रही हैं। जो लोग काफ़ी क्लोज आ गए थे इस कनेक्शन में, फिजिकल हो गए थे इस कनेक्शन में, तो आपके पार्टनर आपकी तस्वीर से ये तक बात कह रहे हैं। सो आज रात जैसे इन्होंने ना आपकी फ़ोटो, आपकी पुरानी चैट देखकर अपने सभी राज यहाँ पर खोल दिए। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर यही सोच रही थी कि एकदम से आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर इतनी ज़्यादा इंटेंस क्यों हैं। तो आज क्योंकि है हमारा फुल मून, यानी कि पूर्णिमा है आज हमारी, और इसी रीज़न के चलते ना आज आपके पार्टनर के जो इमोशंस है ना, वो इनके खुद के बस में यहाँ पर नहीं है। ये भले दिन में आज अपने आप को मजबूत बनकर दिखा रहे हो, लेकिन रात का ये वक्त ना इनके दिल में जो आपको लेकर सीक्रेट्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको यहाँ पर जगा रहा है, और उसको ये डायरेक्टली तो क्योंकि आपसे नहीं बोल रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये आपसे ना इनडायरेक्ट वे में इन चीज़ों को बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन के एनर्जीज में फुल मून का भी इफेक्ट यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी बात पर मूनोलॉजी के माध्यम से कि डिवाइन यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन को लेकर क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको देना चाहती है, या आपको क्या समझाना चाहती है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। होली एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स और व्यूवर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, सरेंडर टू द डिवाइन, communication is key,
एंड यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपको ना डिवाइन के थ्रू यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो फुल मून यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो व्यूअर्स, आप दोनों के इस रिश्ते में ना एडजस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी बन गया है। आपको भी यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और आपके पर्सन को भी। अगर आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार हो ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा वो डिवाइन की तरफ से यहाँ पर तय करा जाएगा। और बहुत व्यूअर्स जिन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को ऑलरेडी डिवाइन को सरेंडर कर दिया है ना, उनके केस में यहाँ पर आप लोग अपने गोल के काफ़ी ऑलरेडी करीब पहुँच गए हो, ऐसा आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला अपने आप को पूरी तरह से अपने भगवान को सरेंडर कर देना है और दूसरा थोड़ा-सा अपने माइंड को एक एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर लेना है कि अगर चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ती हैं, आपको समझौता करना पड़ता है, तो आप कर लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर आपके फ़ेवर में आपको बनती हुई भी दिखेंगी। एंड द रिज़ल्ट, ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप भी मानते हैं, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।